हेलो दोस्तों, सबको नमस्ते, जोहार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। डीएवी पब्लिक स्कूल हमारा जो स्टैंडर्ड 7 है, तो उसमें हम लोग मैथ का डिस्कशन कर रहे हैं और ये पार्ट 1 होगा और आगे 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 ऐसे ही पार्ट आते रहेगा। और यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर 1 जो कि रेशनल नंबर्स है। तो मेरा नाम है गुनसागर, मेरा निक नेम है सागर। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे जो चैप्टर 1 है, दैट इज़ रेशनल नंबर। और ये बाकी कंटेंट भी धीरे धीरे आते रहेगा, लेकिन अभी के लिए जो चैप्टर फर्स्ट से ही शुरू करेंगे और ये पार्ट 1 है। धीरे धीरे ऐसे करके बाकी पार्ट भी आएगा, तो बाकी सब पार्ट जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो में और आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर 1 जो कि नाम है रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स जानने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ जानना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमें घर बनाने से पहले कोई भी हमारा जो बेस है, बेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो घर का सब जो ऊपर वाला हिस्सा या फिर जो हम बोल सकते हैं बाकी पार्ट सब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो नींव बहुत ज़रूरत है, बहुत इम्पोर्टेंट है नींव। तो चलिए नींव शुरू करते हैं, यानी जो बेसिक चीज़ है वो पहले जानते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे रेशनल नंबर्स क्या है और उसके बारे में अदर्स फैक्ट्स जानेंगे। तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे दिख रहा है ना, लाइन जैसे, तो उसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं। तो इसे बोलते हैं हमारा नंबर लाइन कहते हैं। ये जो लाइन दिख रहा है ना ऐसे जो है, और यहाँ पे हमारा जो लाइंस है इसे बोलते हैं नंबर लाइन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नंबर सारा नंबर्स को डिनोट कर रहे हैं, यानी सारा नंबर्स को यहाँ पे यहाँ पे साइन करें, यहाँ पे पहचान रहे हैं कि ये नंबर है। यहाँ पे साइन लैंग्वेज से हम जान रहे हैं कि ये नंबर ये है, ये आगे ये होगा, ये सब होगा। तो यहाँ पे जो सिंपली हम बोल सकते हैं एक लाइन जिसमें बहुत सारे नंबर को डिनोट किया जाएगा, वहाँ पे दर्शाया जाएगा, वैसे लाइन को हम बोलते हैं नंबर लाइन। ओके, तो इजीली बोल सकते हैं क्या है नंबर लाइन। ऐसा एक लाइन जहाँ पे बहुत सारा नंबर को डिनोट किया जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, नंबर लाइन। तो यहाँ पे देखिए बीच में सबसे जो बीच में है 0, और इस साइड कुछ नंबर है और इस साइड कुछ नंबर है। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए, चलिए देखते हैं कैसे ये आगे इसका क्या रूल होगा। तो ये आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों। यहाँ पे जो जो ये जो आपका वो पीपीटी में लगाया हूँ, ये एनसीईआरटी जो बुक है, एनसीईआरटी बुक का उसका जो स्क्रीनशॉट वगैरह है, या फिर मैं स्लाइड बनाया हुआ हूँ जो कि आपके ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए ज़रूरत होगा, वो सब चीज़ जानने यहाँ पे लगाया हूँ। कंफ्यूज मत होना, ये आपके डीएवी बुक में नहीं है, बट ये जो बेसिक चीज़ है आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि एनसीईआरटी में है। और ये जानेंगे तो आपका वो बाकी सब चीज़ जो कि आपके बुक में है, डीएवी बुक में, मैथ बुक में डीएवी स्कूल का, तो वो सब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, इसलिए मैं लगाया हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। तो ये रहा नंबर लाइन के बारे में। तो यहाँ पे लिखाया गया है, तो अर्ली क्लासेस में पढ़े थे, ये सब हमको नहीं जानना है, बस सिंपली जानना है नंबर लाइन क्या है। एक ऐसा लाइन जहाँ पे बहुत सारा नंबर को हम यहाँ पे डिनोट कर सकेंगे। ओके, यानी पहचान सकेंगे, यानी दर्शा सकेंगे, यहाँ पे दिखा सकेंगे। तो यहाँ पे एक गर्ल्स है आपकी तरह छोटे से प्यारे से, तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ आगे जा रही है, यहाँ पे पीछे देख रहे हैं ना। तो यहाँ सपोज यहाँ पे आप क्या किए, स्टार्ट वर्किंग किए अलोंग विद द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन जैसे जैसे है आप क्या किए, उसमें से चलते 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 आगे बढ़े एंड कलेक्टिंग सम नंबर्स। तो आप क्या किए, जो आगे आगे बढ़ते गए, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स है ना, बहुत सारे नंबर्स है, तो आप क्या किए, सारे नंबर्स को कलेक्ट किए, एक जगह आप इकट्ठा किए। चलिए रेडी करते हैं, गेट ए बैग रेडी टू स्टोर देम। चलिए एक बैग लेते हैं उससे स्टोर करने के लिए। तो एक स्टोरी टाइप का है, देखते हैं क्या मज़ेदार चीज़ होगा। तो हम नंबर लाइन में बहुत सारे नंबर है, उसको एक बैग में भरना है। चलिए कौन सा बैग होगा देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि एक चीज़ है जो कि नेचुरल नंबर कहलाता है। तो नेचुरल नंबर क्या है दोस्तों, ऐसा नंबर
जो कि स्टार्ट होता है 1 से और आगे आगे बढ़ता रहता है। जैसे 1, 2, 3 ऐसे ऐसे आगे इंक्रीज इन ऑर्डर में रहेगा, यानी सीरियली रहेगा। तो हम सिंपली बोल सकते हैं ये जो नंबर्स है ना, उनके अंदर जो डिफरेंस है, यानी डिफरेंस मतलब क्या है, अगर बड़े में से छोटे नंबर को हम लोग अगर माइनस करेंगे तो उनका डिफरेंस 1 ही रहेगा। जैसे 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। तो बड़े में से छोटा यानी सीरियल नंबर, जैसे हम सिंपली कहेंगे एनी नंबर्स विच वी कैन काउंट। ओके, हम ऐसा नंबर जो हम क्या करते हैं गिनने में, हमको जो गिनने में यूज़ होता है, गिनने में सहायक होते हैं, तो उसी नंबर को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। सिंपली हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर ऐसा एक नंबर है जिनको हम गिनते हैं। ऐसे आपको याद आ जाएगा। और गिनना कहाँ से शुरू होता है, हम लोग 1 2 से गिनते हैं, जीरो बोल के नहीं गिनते। 1 2 3 4 ऐसे नंबर लाइन काउंट होगा, यानी 1 2 3 4 ये सब नंबर क्या है, ये है नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, यू नो दिस इज द गोज टू फॉर एवर। यस, ये इसका कोई लिमिट है क्या, हम 1 2 3 4 ऐसे नंबर बहुत सारे अनलिमिटेड तक जा सकेंगे ना, इन्फिनिटी अनलिमिटेड बोल सकते हैं या फिर इन्फिनिटी बोल सकते हैं। इसका कोई नंबर ने तो लिमिट नहीं है, यानी फॉर एवर बहुत सारा जा सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन्फिनेटली मेनी नेचुरल नंबर्स। यस, तो ऐसा एक वेग रेखा, ये गर्ल्स आपकी तरह प्यारी गर्ल्स है या फिर स्टूडेंट्स है, आप स्टूडेंट बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम बॉयज़ गर्ल दोनों को बोल रहे हैं। आपकी तरह प्यारे एक स्टूडेंट है जो कि क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर यानी बहुत सारे नंबर एक बैग में ही रख दिया, यानी इस नंबर में यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है उसको सिंबलिकली जो बैग का नाम दे दिया n। तो एक स्टूडेंट क्या किया, बहुत सारे नंबर लाइन में गया और वहाँ पे n नाम दे दिया बैग को, और n क्या है, नेचुरल नंबर, यानी यहाँ पे बहुत सारे नंबर है जिन्हें हम काउंट करते हैं, और जो कि सीरियल नंबर मतलब स्टार्टिंग 1 से होता है और ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके जाता है। और उनका यूनिट डिफरेंस यानी बड़े में से अगर छोटा अगर माइनस करेंगे तो हमेशा उसका यूनिट डिफरेंस 1 ही रहेगा। लेकिन याद रहे, बड़े में से छोटे मतलब 4 में से एक नहीं, सीरियली कोई 2 नंबर में से जो बड़ा में से छोटा करेंगे काटेंगे तो उन्हीं में से उसका डिफरेंस यूनिट डिफरेंस 1 रहेगा। तो ये है नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं तो क्या क्या, ये नाउ टर्न एंड वॉक द वे बैक एंड पिक अप ज़ीरो। उसके बाद जैसे यहाँ पे नंबर लाइन हुआ, हमारे एक स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट क्या किए, वहाँ पे आगे गए, बहुत सारा नंबर यहाँ पे कलेक्ट किए और वहाँ पे जो बैग मिला उसको n नाम दे, n मीन्स नेचुरल नंबर। लेकिन ब्याह हुआ टर्न बैक, लेकिन वो फिर से घूमी और वहाँ पे जीरो को भी मिला ली, यानी यहाँ पे जीरो भी आ गया। देख रहे हैं आप ना, यहाँ पे जीरो भी ऐड हो रहा है। तो जहाँ पे जीरो भी ऐड होगा तो उस नंबर को बोलते हैं, यानी वो बैग को नाम देते हैं होल नंबर्स। तो उनको बोला जाता है होल नंबर। यानी यहाँ पे जीरो ऐड नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 4 ये सब है, यानी वो नेचुरल नंबर है। लेकिन जहाँ पे जीरो आ गया वो होल नंबर्स है, यानी हम बोल सकते हैं जीरो में से वो स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे अनलिमिटेड यानी इन्फिनिटी तक वो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम याद रखेंगे, यहाँ पे जीरो आएगा, यानी ये जो चीज़ है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके वजह से इसका नाम दूसरा नाम हो गया जिसको बोलते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स। और इसको सिंबल में हम लोग डब्लू बोलकर दर्शाते हैं, यानी डब्लू मीन्स क्या है, होल नंबर, यानी वो जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारे नंबर आते रहेगा आगे, यानी वो भी 1 1 1 1 ऐड होते जाएगा, यानी एक एक ही बढ़ते जाएगा और उनका डिफरेंस भी सेम ही रहेगा। यानी उनका जो बड़े में से छोटे नंबर अगर माइनस करेंगे तो उनका डिफरेंस भी हमेशा 1 ही रहेगा, यूनिट डिफरेंस। ये होल नंबर है। ओके, तो समझ में आएगा दोस्तों। तो फिर से हम लोग दोहराते हैं, नेचुरल नंबर क्या है,
नेचुरल नंबर आर ऑल काउंटिंग नंबर्स, जिसको हम गिन सकते हैं, और वो है 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारा होगा। नेक्स्ट आ गया होल नंबर यानी डब्लू, जिसे हम लोग डब्लू से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स क्या है, होल आ गया यानी जीरो भी उसमें ऐड हो गया, यानी जीरो के साथ बाकी जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 ऐसे करके जो आगे नंबर है वो सारा होल नंबर का एग्जाम्पल है। तो हम लोग दोनों जान गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर के बारे में जान गए और होल नंबर्स के बारे में जान गए। नेक्स्ट आया हमारा ये, आगे क्या है देखते हैं। पॉजिटिव, लेकिन मैं लिखूँगा -1 यानी ये है नेगेटिव, यानी उतना कम है। अगर +1 लिखा यानी प्लस ज़्यादा है, यानी एक ज़्यादा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं +1 मीन्स पॉजिटिव नंबर, और यहाँ पर नेगेटिव नंबर मीन्स माइनस में आएगा। ओके, तो प्लस और माइनस यानी इस साइड में जीरो के आगे फिर ये हमारे जो स्टूडेंट है गई, लेकिन जीरो के आगे जब गई तो वो देखी कि यहाँ माइनस नंबर भी है, तो उसको वो कलेक्ट की, यानी पहले तो सारा जो नंबर्स था वो नेचुरल नंबर था, लेकिन जब जीरो हो गया तो होल नंबर भी हो गया, लेकिन उसके बाद वो आगे नेगेटिव नंबर को भी एक बॉक्स में यानी एक बैग में उसको सब रख दी, तो वहाँ पे एक न्यू कलेक्शन आ गया, यानी सारा नेगेटिव इंटीजर्स को भी जब वो ला गई तो वहाँ पे भी एक अलग बॉक्स में यानी बस्ते में भर दी, तो उसमें जो नंबर्स आ गया तो वो उसमें सारा नंबर्स आ गए, यानी जीरो भी आ गया, बहुत सारे पॉजिटिव नंबर भी आ गए और नेगेटिव नंबर भी ऐड हो गए, तो उससे हम लोग बोलते हैं ये इंटीजर्स कहते हैं, उसे इंटीजर्स बोलकर हम कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जेड, यहाँ पे उसको जेड से सिंबलाइज करते हैं, जिसका मतलब क्या है, जेड मतलब क्या है, जहलीन, जिसका मतलब है टू काउंट, जिसको भी गिनना पड़ता है। टू काउंट मीन्स गिनना, टू काउंट मीन्स गिनना, जहलीन। तो जेड मीन्स जहलीन, क्यों जेड नाम दिए बोलकर यहाँ पूछ रहे हैं, तो जेड का मतलब क्या है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है जहलीन और इसका मतलब है टू काउंट। ओके, तो हम इतना समझ में आ गया। तो जेड यानी जो इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स में क्या रहेंगे, सारा पॉजिटिव नंबर रहेगा, सारा पॉजिटिव नंबर, सारा नेगेटिव नंबर रहेगा, उसके साथ साथ जीरो भी यहाँ पे रहेगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे जीरो क्या है, जीरो पॉजिटिव भी नहीं है कि नेगेटिव भी नहीं है। ओके, इतना समझ में आ गया। तो हम लोग जाने कि एन यानी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे काउंट होके आके आगे गया इन्फिनिटी। नेक्स्ट होल नंबर आ गया, होल नंबर में बस जीरो ऐड हो गया, 0 1 2 3 4 डट 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 आगे यानी अनलिमिटेड। और नेक्स्ट आ गया हमारा ये जेड, यानी हम बोल सकते हैं इन्हें इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स में क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाएंगे। हम लोग यहाँ पे और एक चीज़ देखते हैं, नेगेटिव नंबर यानी जो -1 से लेकर -2 -3 -4 ऐसे ऐसे जो आगे जाएगा, ये सब क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव नंबर्स है। तो यहाँ पे हम लोग ये नेगेटिव नंबर को भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, कहाँ पे, होल नंबर में, तो वो सारा मिलकर क्या हो जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स। ओके, तो इतना समझ में आएगा। लेकिन 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 इसके साथ साथ और भी नंबर्स है जो कि फ्रैक्शन में है, यानी एक और दो के बीच में भी तो कुछ नंबर है ना। तो एक और दो के बीच में क्या है, एक से पहले भी कुछ नंबर है आधा, एक के बाद में भी कुछ है एक, और हम लोग बोल सकते हैं ऐसे।
अलग अलग नंबर्स है जो कि फ्रैक्शन की तरह हैं, तो वो नंबर भी ये नंबर लाइन में है। आप देख लीजिए, ये कुछ कुछ नंबर है ना जो कि बीच बीच में है, 1/4, 1/2, ये सब भी क्या है, ये सब भी अलग नंबर्स है जिन्हें क्या बोला जाता है। यहाँ पे कुछ कुछ नंबर दिया गया है, एंड इंटीजर्स विद जीरो, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, जहाँ पे जीरो भी होगा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा और नेगेटिव इंटीजर्स होगा। नेगेटिव नंबर्स आर एडिटिव इंटीजर्स। ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कॉमन मतलब आपको बताने के लिए बस यहाँ पे ऐड कर दिया था। देखिए यहाँ पे इंटीजर्स का मतलब क्या है, बीच में रहा जीरो, यानी बीच में क्या है, जो मिड लाइन है हमारा नंबर लाइन है उसमें जो मतलब मिड पाथ में है जीरो। जीरो के साथ साथ पॉजिटिव नंबर यानी सब क्या है, वैल्यू इंक्रीजेस। इस डायरेक्शन में अगर कोई भी वैल्यू रहेगा तो हमेशा वो इंक्रीज होता जाएगा, यानी एक बढ़ा दो बढ़ा, यानी इसमें +1 होता है, यानी इसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है। और ज़ीरो के बाद जो लेफ़्ट साइड में है यानी वो नेगेटिव नंबर है, यानी इसमें क्या होता है, जो वैल्यू है नंबर का वैल्यू वो डिक्रीज होता है, यानी यहाँ पे एक कम हुआ, यहाँ पे दो कम हुआ, यहाँ पे तीन का माइनस मीन्स कम होना यानी कटना यानी घाटा होना। तो आप उस हिसाब से इसको याद करके रख सकते हैं। एक है पॉजिटिव यानी यहाँ पे वैल्यू बढ़ रहा है, और एक है नेगेटिव यानी यहाँ पे वैल्यू कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर और इसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे बताया गया है इंटीजर्स इन नंबर लाइन। तो यहाँ पे जैसे दिखाया गया ए होल नंबर फ्रॉम द सेट ऑफ नेगेटिव, नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड जीरो नंबर्स। तो देखिए नेगेटिव नंबर पता चल गया, -1 -2, बस उसमें कोई भी नंबर लिख लो, उसके साइड में माइनस साइन दे दो, तो ये हो गया नेगेटिव नंबर। 3 लिख दो, माइनस साइन दे दो, यानी -3, इसको पढ़ेंगे -3 बोलकर। तो ये सब क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी उसमें कोई भी साइन नहीं रहेगा तो भी हम लोग जानेंगे कि ये पॉजिटिव नंबर है। जैसे मैं लिख दूँगा सिंपली 1, तो ये है पॉजिटिव 1, इसका मतलब है पॉजिटिव 1। 2 यानी इसका मतलब है पॉजिटिव 2। 3 यानी इसका मतलब है पॉजिटिव 3 यानी +3। तो आप उस हिसाब से भी लिख सकते हैं यानी जान सकते हैं। नेक्स्ट आ गया जीरो। जीरो कहाँ है, जीरो कोई पॉजिटिव नंबर नहीं है या फिर नेगेटिव नंबर नहीं है, लेकिन वो क्या है, ये इंटीजर्स जो हमारे नंबर लाइन्स है उसमें बीच में ही रहता है। ओके, और इन सारा चीज़ को मिला के इसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। ओके, ना समझ में आएगा दोस्तों। देखते हैं और क्या क्वेश्चन दिए हैं। हाँ, यहाँ पे देखते हैं बहुत सारा फ्रैक्शन नंबर भी आ गया। तो सारा फ्रैक्शन नंबर को जब मिला देंगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/2 है ना, तो हम इसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी p हमारा नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर हो सकता है, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यानी बहुत सारा कोई भी नंबर हो सकता है। q भी उसी तरह कोई भी नंबर्स हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी नंबर्स, लेकिन याद रहे। ओके, यहाँ पे बोला गया है इन सबको अगर हम लोग बोलेंगे जो कि रेशियो फॉर्मेट में होता है, तो उससे हम लोग क्यू बोलकर यहाँ पे दर्शाते हैं, यानी इन सबको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। जहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, ऐसा क्वेश्चन जैसे यहाँ पे हम लोग डिवाइड करने पर जो हम क्या करते हैं, जो भागफल पाते हैं ना, तो उसे कोएफिशिएंट बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी फ्रैक्शन यानी p/q फॉर्म में है कोई भी नंबर, तो p कोई भी नंबर हो सकता है, q कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे q 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे बताया गया है, तो रेशनल नंबर उसे कहेंगे जो कि p/q फॉर्म में रहेगा। ओके, और यहाँ पे q क्या होगा, 0 नहीं होगा। ओके, ये रूल है। कोई भी नंबर हो सकता है, यानी p हम बोल सकते हैं पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। ओके, उसी तरह q भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर हो सकता है, लेकिन 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 यहाँ पे q 0 नहीं हो सकता। ये जो रूल है, अगर ये रूल फॉलो किया तो उसे हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ओके, तो ये हो गया दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम लोग वीडियो में देखेंगे बाकी सब चीज़। तो ये रहा इंटीजर्स का एग्जाम्पल, जो कि यहाँ पे
मैंने बताया था। यहाँ पे देख लीजिए, इसको देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे है। जैसे नेचुरल नंबर हम लोग काउंट किए, इसको n बोलते हैं क्योंकि 1 2 3 4 है, सब है 1 2 3 4। यहाँ पे बस 0 ऐड हो गया तो उसे हम लोग होल नंबर कह दिए। ये स्क्रीनशॉट मतलब ये जो स्क्रीन है, ये पीपीटी आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है और इसमें आपको सारा डिटेल्स पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे 0 नहीं है, सिंपली 1 2 3 4 है, तो ये नेचुरल नंबर हो गया। बस 0 ऐड हो गया तो उसे होल नंबर कह दिए। 0 के साथ साथ जो नेगेटिव नंबर आ गया, सब नंबर है, 0 के साथ सब नंबर है, लेकिन वहाँ पर नेगेटिव नंबर आ गया तो उसे इंटीजर कहेंगे। और अगर इंटीजर के बाद कोई भी डेसिमल नंबर होगा, कोई भी फ्रैक्शन नंबर होगा, या फिर कोई भी नंबर होगा जो कि p/q फॉर्म में रहेगा, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, और ऊपर वाला पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नीचे वाला भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो उसको बोलेंगे, वो टोटल को बोलेंगे रेशनल नंबर। तो हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर के अंदर सारा कुछ आ जाएगा। ओके, तो ये रहा आज का डिस्कशन, जहाँ पे हम लोग इंटीजर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आपका बुक में देखिए तो 0 और पॉजिटिव नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर भी है। फ्रैक्शन जो कि p/q फॉर्म में है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रैक्शन का एग्जांपल, यहाँ पे नंबर लाइन में भी बताया गया है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये रहा, ओके, ये फ्रैक्शन का एग्जांपल है। तो आगे इसका रूल प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ेंगे दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जुहार।